students, how are you? Have a good day all of you. Today we are going to discuss the remaining part of vertical circular motion. In our last video, we already discussed about what is vertical circular motion, its tension at highest point, middle point, lowest point, velocities at highest point, lowest point and middle point. Okay, in today's video, we are going to discuss the velocity at any position. We are going to discuss, and in our last video I already told you the two assumptions. The first assumption is tension at highest position become zero. How it is? In today's video we are going to discuss. Again we are going to find various value of TH, TL and TM. Okay, and after that we will discuss about total energy is going to be conserved. That is, total energy is same at all positions. Here we are going to discuss in our today's video. So first of all, let us discuss the velocity at any position. Again, for that we have to consider the last assumption, like total energy is conserved at all positions. Let us discuss here. Total energy at any position is equal to total energy at highest position. You can take here highest position also, you can take lowest position also and you can take middle position also. आप यहाँ पे तीनों में से कोई भी पोजीशन ली तो भी आप ये डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं. मैं हाईएस्ट लेके सॉल्व कर रही हूँ. सेम डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस के लिए मिडल लेके भी सॉल्व करके देखना है और सेम आपको लोवेस्ट लेके भी सॉल्व करके देखना है. आंसर सेम ही आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. काइनेटिक एनर्जी at highest position at any position plus potential energy at any position is equal to kinetic energy at highest position plus potential energy at highest position. अब इसमें एक नया कंसेप्ट में जो हमें यहाँ यूज करना है वो बताती हूँ कि जैसे कल हमने जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिया था तो मैंने कहा था कि लोवेस्ट पोजीशन पे हाइट कितनी थी. एट लोवेस्ट पोजीशन हाइट बिकम 0. At middle position height become r. Okay, and at highest position height become twice r. ये हमने कल assumption लिए थे. PE is equal to mgh में h की वैल्यू पुट अप की थी. ओके, अब जब हम कोई भी एक पोजीशन लेंगे तो उसके लिए मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ. ये लोवेस्ट पोजीशन है. अब सपोज बॉडी t टाइम में P तक पहुंची है. अब जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुंची है तो ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट कितनी हुई है. देखिए, ग्राउंड लेवल से ये यहाँ तक पहुंचा है. ओके, जब ये ग्राउंड लेवल से यहाँ तक पहुंची है तो एक्चुअली ये हाइट हम कितनी है सर्कुलर मोशन में डिसाइड नहीं कर सकते. अब हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल r है. ओके, और सपोज ये टोटल अगर r है तो सिर्फ इतनी वैल्यू जहां से जहां तक पहुंची है तो ये हम कंसीडर करेंगे हाइट एट एनी पोजीशन. क्या कंसीडर करेंगे? हाइट एट एनी पोजीशन. ये हुई इतनी. तो फिर ये वाली हाइट कितनी हो गई? सपोज दिस इज O, दिस इज D एंड दिस इज X. ओके, अगर ये पोजीशन X है तो XD की वैल्यू कितनी हो गई? HP, हाइट एट एनी पोजीशन. और आपको पता है कि OD इज इक्वल टू R है. देन व्हाट इज OX? OX की वैल्यू कितनी हो गई? R माइनस HP. R माइनस HP, ये OX की वैल्यू हो गई. अब अगर हम ये X लेते हैं, ये P लेते हैं और ये O लेते हैं, कंसिडर ट्रायंगल OXP. Now this is angle theta. Okay, अगर ये हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं OXP और ये अगर थीटा है तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू OX अपॉन OP. ओके, अब OX
अपॉन आर एंड देयरफॉर आर माइनस एच पी इज इक्वल टू कितना हो गया, आर कॉस थीटा। ओके, कीप इट माइंड, ये आपको ध्यान में रखना है कि आर माइनस एच पी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, या अगर हम ये आर भी इधर लेके जाते हैं तो एच पी इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। एच पी अगर लिया तो एच पी इधर जाएगा, आर कॉस थीटा इधर आएगा, तो आर माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एच पी। ये वैल्यू अब हमें यहाँ पे यूज करना है। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी एट एनी पोजीशन में, इसलिए मैं यहाँ लूंगी वी पी स्क्वायर प्लस एम जी। अब यहाँ पे जो h रहेगा वो रहेगा एच पी, हाइट एट एनी पोजीशन, इज इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी एच। ओके, अब हाफ एम वी पी स्क्वायर प्लस एम जी। अब हम यहाँ पे एच पी कितना लेंगे, आर माइनस आर कॉस थीटा। मैं इसे फिर से थोड़ा सा रीअरेंज करती हूँ, आर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, आर कॉमन निकाला मैंने यहाँ से तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, आर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वायर, कितना था कल भी हमने यूज किया था लास्ट वीडियो में, आर जी। सो वी एच स्क्वायर इज आर जी प्लस h इज इक्वल टू एट हाईएस्ट पोजीशन h की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस r ट्वाइस m r g। ओके, ये आपको लेना है। अब जब ये आपको लेना है तो फिर से देखिए, हाफ m वी पी स्क्वायर प्लस m r g 1 माइनस cos of theta is equal to 5/2 mrg। 5/2 mrg कैसे आया, mrg हमने कॉमन निकाला और 1/2 प्लस 2 दैट इज 5/2, तो ये होल टर्म हो गई 5/2 mrg। अब मुझे vp निकालना है, हाफ m vp स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 5/2 mrg, और ये वाली टर्म हम इधर लेके जाएंगे, माइनस mrg 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ओके, हाफ m vp स्क्वायर इज इक्वल टू mrg, दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो mrg कॉमन निकला, तो ब्रैकेट में क्या रहा 5/2 माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये स्टेप को जरा सा ध्यान में रखिए, mrg हमने कॉमन निकाला है, यहाँ से 5/2 आया, ये माइनस एफ इट इज आएगा और ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अगर आप गलती करते हो तो 5-2 माइनस ना लेते हुए, यहाँ पे बहुत से लोग अपन मिस्टेक करते हैं कि प्लस ले लेते हैं, अदरवाइज ये ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं। तो अगर ये ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो -1 होगा, लेकिन कॉस ऑफ थीटा माइनस ही रहेगा। लेकिन अगर आप ब्रैकेट देखते हैं तो ये -1 होगा, लेकिन कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस होगा, माइनस माइनस प्लस, इसलिए ये मिस्टेक ना करें, यहाँ पे ये स्टेप ध्यान रखें। उसके बाद हाफ एम वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू mrg। अब 5/2 माइनस 1 कितना हुआ 3/2, और ये हो गया प्लस कॉस ऑफ थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएंगी 3/2 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ओके, आपको यहाँ तक स्टेप समझ में आई है। हमने काइनेटिक एनर्जी ली थी एट एनी पोजीशन इज इक्वल टू एट हाईएस्ट पोजीशन। अगर आप यहाँ मिडल या लोवेस्ट पोजीशन लेते हैं तो सिर्फ h की वैल्यू चेंज होती है और यहाँ पे vl या vm की वैल्यू चेंज होंगी और इस हिसाब से ये अरेंजमेंट आएंगी, लेकिन आंसर आपका वो ही आएगा जो यहाँ आने वाला है। इसलिए आपको ये होमवर्क है कि आप TE एट L भी करके VP की पोजीशन निकालें और TE एट M भी लेके VE की पोजीशन निकालें। मैंने हाईएस्ट पोजीशन ली है, आपको लोवेस्ट पोजीशन और मिडल पोजीशन दोनों लेके भी ये फिर से सॉल्व करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे
मुझे आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैसेज भेजिए, कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं आपकी जहाँ स्टेप आपकी गलत हुई होंगी तो मैं आपको वो क्लियर करके दूंगी। ओके, अब यहाँ देखिए गेट कैंसल, तो यहाँ इक्वेशन क्या आएगा हम यहाँ देखेंगे जरा सा, हाफ वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, यहाँ 3/2 कॉस ऑफ थीटा जब हम लेंगे तो देखिए ये क्या होगा, 3 प्लस ये 3/2 को जब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 2 इस तरह से आ जाएगा ये। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, mrg इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा एंड अपॉन 2। ओके, अब ये अपॉन 2 मैं बाहर लेती हूँ तो 1/2 vp स्क्वायर इज इक्वल टू mrg अपॉन 2 और सॉरी mm कैंसिल हो चुका था हमारा, rg इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा इस तरह से हो जाएगा। ये जो 2 था ये मैंने यहाँ लिया, अब ये 2 गेट कैंसल, देयरफॉर vp स्क्वायर इज इक्वल टू rg एंड 3 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा। दिस इज वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। देखिए सभी वेलोसिटी, सॉरी ये vp स्क्वायर है और जब हम vp लेंगे तो ये होल टर्म स्क्वायर रूट में आ जाएगी। ओके, vp एट एनी पोजीशन स्क्वायर रूट ऑफ rg 3 प्लस 2 कॉस थीटा। लास्ट वीडियो में हमने जब डिस्कस किया तो vl स्क्वायर रूट ऑफ 5rg, vm स्क्वायर रूट ऑफ थ्राइस rg, vh स्क्वायर रूट ऑफ rg एंड vp स्क्वायर रूट ऑफ rg 3 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा। अब कल जो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया vl, vh और vm, ये जो तीनों v की वैल्यू हमने निकाली ये मैंने इस मेथड से निकाली। अब आपको एक अनदर मेथड और शॉर्टेस्ट मेथड भी है कि ये सॉल्व होने के बाद आप वो वैल्यू निकाल सकते हैं vh, vl या vm की। शॉर्टेस्ट मेथड में आपको सिर्फ थीटा की वैल्यू चेंज करनी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉर लोएस्ट पोजीशन थीटा बिकम 0, फॉर मिडल पोजीशन थीटा बिकम 90 एंड फॉर हाईएस्ट पोजीशन थीटा बिकम 180। अगर आप ये थीटा की वैल्यू याद करते हो तो भी आप यहाँ पे vh, vl और vm निकाल सकते हैं। ये भी आप ट्राई करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको समझा के बताऊंगी। लेकिन आप ट्राई कीजिए सिर्फ थीटा की वैल्यू जैसे ही हम चेंज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लोएस्ट पोजीशन के लिए हमने थीटा 0 लिया है तो cos 0 1, 3 प्लस 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 2 5, तो vl लोवेस्ट के लिए जब हमने थीटा 0 लिया तो कितना होगा 5rg। जब हम cos 90 लेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 इंटू 2 0, 3 प्लस 0 3, तो ये कितना हो जाएगा थ्राइस rg। तो इस तरह से जैसे हम थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे हम लोवेस्ट, मिडल और हाईएस्ट पोजीशन भी सेम निकाल सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये फॉर्मूले से आप एनी पोजीशन की, जैसे अगर आपको एंगल दिया है कि 65 डिग्री पे हुआ है तो आप वेलोसिटी उसकी कैलकुलेट कीजिए, तो आपको cos 65 की वैल्यू पुट अप करना है और तुरंत वो एमसीक्यू या न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है लेकिन एज अ न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, तो प्लीज be noted, keep in your notebook this formula and keep the book of formula of all physics subject separately, और जिसमें आप हर चैप्टर वाइज फॉर्मूले नोटिंग कीजिए ताकि रोज एक बार उसे रिवाइज कर सके। और एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फॉर्मूले पूरे पता होना चाहिए। इसलिए जितने भी मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन ले रही हूँ और जो भी एक फॉर्मूला तैयार होता है उस वीडियो के दरमियान वो आप अपने फॉर्मूले बुक में नोटिंग करते जाइए। टॉपिक का नाम लिखिए, जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, लास्ट वीडियो में हमने 6 फॉर्मूले बनाए थे, अब ये नया 7वां फॉर्मूला आया है। ये सब फॉर्मूले उस टॉपिक में एक एक के नीचे ऐसे अपनी पर्सनल नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। ये हो गया वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। अब हम देखेंगे टोटल टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, मिडल पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन। कल जो हमने निकाला वो m v स्क्वायर अपॉन
क्या आती है। सो लेट्स डिस्कस द टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन, मिडल पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन। और मैं आपको आज प्रूव करके दिखाऊंगी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डायरेक्टली अज्यूम करने के लिए कहा था कि TH इज इक्वल टू 0। टुडे आई एम गोइंग टू प्रूव यू दैट TH इज ऑलवेज 0। अब देखिए, कल हमने TH की वैल्यू निकाली थी। नाउ TH इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में लास्ट वीडियो में हमने लिया था, मेरे लास्ट वीडियो में आप जाके फिर से एक बार ये फॉर्मूले नोटिंग कर सकते हैं। mVL स्क्वायर अपॉन R प्लस mg कॉस ऑफ थीटा, इस तरह से हमने वैल्यू ली थी। अब आपको ये पता है कि हाईएस्ट पोजीशन, सॉरी दिस इज फॉर लोवेस्ट पोजीशन। लोवेस्ट पोजीशन के लिए ये फॉर्मूला था TL इज इक्वल टू mVL स्क्वायर अपॉन R प्लस mg कॉस ऑफ थीटा। नाउ वी नो दैट VL इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5RG। ऑल्सो वी नो दैट थीटा बिकम 0 एट लास्ट पोजीशन। एक्सक्यूज मी, sorry, VL is equal to square root of 5RG and theta become 0 degree. Now put this value in this equation. TL is equal to m, यहाँ हमें स्क्वायर करना है इसलिए 5RG अपॉन R प्लस mg and cos 0 become 1. Okay, so mg into 1 that is mg. Now this RR get cancel. TL is equal to 5mg plus mg, that is TL is equal to 6mg. Put this formula also in your formula book and keep it in mind, क्योंकि इसके बाद में हमें प्रूफ करना है कि हाईएस्ट पोजीशन और लोवेस्ट पोजीशन का डिफरेंस मीन्स टेंशन at lowest position minus tension at highest position is equal to 6mg। ये हमें प्रूफ करना है, जो आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है। कहाँ से आया ये कुछ भी पता नहीं, ये मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि ये वैल्यू भी कैसे आती है। ओके, तो उसके लिए पहले हमें ये वैल्यू आपको समझ चुकी है, ये स्टेप आपको समझी है कि TL का हमने ये कल ही इक्वेशन लिया था लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में जब ये इक्वेशन लिया था हमने ये बताया था कि TL की वैल्यू इतनी है, उसमें हमने VL की और थीटा की वैल्यू पुटअप की और उससे ये एक वैल्यू निकाली। अब सिमिलर ऐसा ही मैं TH लेके दिखाती हूँ आपको। TH की वैल्यू कितनी थी, mVH स्क्वायर अपॉन R प्लस mg कॉस ऑफ थीटा। TH की वैल्यू इतनी आ जाएगी mVH स्क्वायर अपॉन R प्लस mg कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ VH की वैल्यू कितनी है, VH इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ RG, थीटा बिकम 180 डिग्री मीन्स कॉस थीटा बिकम -1। ओके, देन पुट द वैल्यू हियर, TH इज इक्वल टू m और VH की वैल्यू कितनी पुट अप करेंगे अपन, RG अपॉन R और प्लस mg इंटू -1। ओके, नाउ RR गेट कैंसल, देन TH इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा mg और -1 इंटू mg मीन्स -mg। ओके, mg माइनस mg that is TH is equal to 0 means tension at highest point become 0। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको प्रूव करके दूंगी कि वो 0 है, लेकिन जस्ट अज्यूम, तो ये यहाँ आ गया कि टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन कितना होता है 0। टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन सबसे ज्यादा टेंशन होता है 6 mg। जितना बॉडी का मास है उससे 6 टाइम मल्टीपल उतना टेंशन वहां पे स्ट्रिंग में तैयार होता है, और जब बॉडी हाइट पे जाती है तो टेंशन कितना होता है 0। अब फिर से हम एक ट्राई करेंगे
टेंशन एट मिडल पोजीशन ऑल्सो। अब मिडल पोजीशन के लिए हमें क्या करना है, सिमिलर यही फॉर्मूला लेना है, सिर्फ यहाँ पे हमें वैल्यू चेंज करना है। यहाँ आ जाएगा Tm और ये होगा Vm। अब Vm इज इक्वल टू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ थ्राइस Rg। ओके, अब थ्राइस Rg ये है एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देन इक्वेशन बिकम Tm इज इक्वल टू m, Vm स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, थ्राइस Rg अपॉन R प्लस mg एंड cos 90 बिकम 0। ओके, Tm is equal to RR get cancelled and this whole term become 0, therefore thrice mg। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ मिडल पोजीशन, यानी हमने आज टेंशन की दूसरी वैल्यू निकाली है। टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन बिकम 0, टेंशन एट मिडल पोजीशन बिकम थ्राइस mg एंड टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन बिकम 6mg। ये हमने टेंशन की वैल्यू निकाली है। वैसे ही कल हमने VL की, VM की और VP की वैल्यू निकाली थी, VH की वैल्यू निकाली थी, आज वैसे ही हमने TL की भी वैल्यू निकाली है। बहुत सी न्यूमेरिकल्स या MCQ में ऐसा होता है कि सिर्फ मास दिया होता है और मास देने के बाद टेंशन कैलकुलेट करने को बोला जाता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ मास दिया है और VH VL की वैल्यू नहीं दी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूले है MCQ में, इफ मास ऑफ अ बॉडी बिकम डबल और ट्रिपल देन व्हाट हैपन विद TH एंड TL और TF, ऐसे कुछ भी जब घुमा के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे तो ये इजीएस्ट फॉर्मूले से आप TL, TH और TM कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ तक मैंने जो कल आपको बताया कि TH की वैल्यू 0 आपको अज्यूम करना है, ये यहाँ प्रूफ करके दी है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, देन आफ्टर टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन, टेंशन एट मिडल पोजीशन एंड टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन। अब हम देखने जाएंगे कि जो हमने लास्ट वीडियो में अज्यूम किया था कि टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन, कोई भी पोजीशन पे सेम रहेंगी, मीन्स लोवेस्ट पे, मिडल पे, हाईएस्ट पे या फिर कोई अदर पोजीशन पे भी अगर आप लेंगे तो टोटल एनर्जी कॉन्जर्व है, ये हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ नहीं है टोटल एनर्जी कॉन्जर्व है या नहीं, लेकिन इवन दो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में नहीं है, लेकिन अगर आप CBSE, ICSE या फिर नीट और जेईई की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको टोटल एनर्जी कॉन्जर्व है या उससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लोवेस्ट पे कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट पे कितनी है, या फिर मिडल पोजीशन पे कितनी है, या फिर हाईएस्ट पे कितनी है, या एट एनी पोजीशन कितनी है, उसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो ये आपको अगर मैं दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्लीज ये मैथमेटिकल डेरिवेशन के जब वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो ये वीडियोस आप एक बार से ना समझ के 2 से 3 बार रिपीटेडली उसे देखिए, उसे अपने रजिस्टर में खुद सॉल्व करके देखिए कि आपको वो जम रहा है या नहीं। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आती है तो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू solve your difficulties. So let's see, the total energy is conserved at any position. If you like my teaching, then please like my video, please subscribe my channel. Okay, now conservation of energy. अब एनर्जी ये किसी भी पोजीशन पे जब हम लेंगे तो ये कॉन्जर्व है, आपको बताना है। तो टोटल एनर्जी कॉन्जर्व है ये प्रूफ करना है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल नहीं। टोटल एनर्जी इज कॉन्जर्व एट एनी पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो लेट अस सी फर्स्ट एट हाईएस्ट पोजीशन। ओके, जब हाईएस्ट पोजीशन लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है, KE प्लस PE। अब KE की वैल्यू कितनी है, हाफ mVh स्क्वायर प्लस mgh। ओके, अब हाफ
की वैल्यू कितनी है, VH इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ RG। सो स्क्वायर जब लेंगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा RG प्लस H की वैल्यू कितनी है यहाँ हाईएस्ट पोजीशन पे ट्वाइस R, सो ट्वाइस MGR। ओके, तो ये टोटल मिला के कितनी होती है, तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 5/2 mRg, मीन्स टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन बिकम 5/2 mRg। अब सिमिलर मैं टोटल एनर्जी लेती हूँ एट मिडल पोजीशन। टोटल एनर्जी एट मिडल पोजीशन इज इक्वल टू कितना होगा, के ई एट मिडल पोजीशन प्लस PE एट मिडल पोजीशन, हाफ MVM स्क्वायर प्लस MGH। ओके, हाफ MVM स्क्वायर बिकम थ्राइस RG। ओके, सो यहाँ पे 3 मैं यहाँ लेती हूँ, 1 into 3 दैट इज 3 और RG प्लस M और H की वैल्यू यहाँ कितनी है R, तो MRG। ओके, 3/2 प्लस 1 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी उतना ही आएगा। आप सॉल्व करके देखिए, MRG कॉमन निकालिए, 3/2 प्लस 1 बिकम 5/2 MRG। आप देखिए अगर आप दोनों फॉर्मूले कंपेयर करते हैं तो टोटल एनर्जी जितनी हाईएस्ट पे है उतनी ही मिडल पे है और उतनी ही लोवेस्ट पे भी आएंगी। टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन इज इक्वल टू KE लोवेस्ट प्लस PE लोवेस्ट इज इक्वल टू हाफ MVL स्क्वायर प्लस MGH इज इक्वल टू हाफ MVL स्क्वायर बिकम 5RG, तो यहाँ होगा 5RG प्लस MG at lowest position H become 0, so this whole term become 0, hence equation become 5/2 mRg, that is total energy at lowest position become 5/2 mRg। तो आप देखेंगे कि जो मैंने कल अजम्पशन बताया था कि हमने VH, VL और VP निकालने के लिए एक अजम्पशन लिया था, टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट, और तब मैंने कहा था कि यू जस्ट अज्यूम इन आवर लास्ट वीडियो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ करके दूंगी, ये मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एंड टुडे आई एम completing my promise that total energy is conserved at any position. This topic of conservation of total energy is removed from your track syllabus according to new syllabus. पिछले syllabus में ये था, लेकिन according to new syllabus में ये topic नहीं आया है, but in terms of JEE, NEET and other competitive exams तो आपको फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, या फिर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पोजीशन की कितनी है ये पूछ सकते हैं, पोटेंशियल मिडल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ऐसा पूछ सकते हैं, लोवेस्ट की काइनेटिक या मिडल, जो भी सिंगल वैल्यूज भी पूछी जा सकती है या टोटल वैल्यूज भी पूछी जा सकती है, एच की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो अगर आपको ये पता है या ये डेरिवेशन पता है तो आप एट 11th आवर एग्जामिनेशन हॉल में भी ये वैल्यू टाइम पे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी है, या अगर आपको MR की वैल्यू दी है और टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो आपको अगर पता है कि टोटल एनर्जी कॉन्जर्व्ड है एट एनी पोजीशन तो 5/2 mRg रहेंगी, तो 5/2 mRg के फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करके वैल्यूज निकालनी है। कभी कभी बहुत सिली क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जो कि हम कंफ्यूजन में होते कि इतना इजी क्वेश्चन आ नहीं सकता, पता ही नहीं होता है कि टोटल एनर्जी कॉन्जर्व्ड है। अब अगर आप बोर्ड की टेक्स्ट बुक देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तो कहीं पे भी वो सेंटेंस नहीं दिया है कि टोटल एनर्जी इज कॉन्जर्व्ड इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और मैंने अगर कहा है कि मिडल पोजीशन पे जब बॉडी पहुंच रही है ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो उसकी एनर्जी 13 जूल है। ओके, कितनी है 13 जूल है। और मैं कहूंगी कि जब ये हाइट पे गई एट द हाइटेड पोजीशन और हाईएस्ट पोजीशन, देन वेदर इट रिड्यूसेस, इंक्रीजेस, नो चेंज और डबल। तो ये MCQ है।
अब आपको अगर पता ही नहीं है कि टोटल एनर्जी चेंज ही नहीं होती, वो कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, उसमें कुछ तो भी एक तुक्का मारेंगे कि डबल हो सकेंगी या फिर जीरो हो जाएगी या फिर रिड्यूस होंगी या इंक्रीज होंगी। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई भी पोजीशन पे टोटल एनर्जी एज इट इज रहेंगी, तो आप तुरंत वो बोलेंगे कि नो चेंज। तो आपका जो आंसर है कॉन्फिडेंटली आप बता सकेंगे। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आती है कि लोवेस्ट से ऊपर तक जाते वक्त जब टेंशन डिक्रीज हो रहा है तो टोटल एनर्जी इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा। ये जब सारे क्वेश्चंस घुमा के आपको नीट या जेईई में जब पूछे जाते हैं, तो अगर आप कॉन्फिडेंट है ये एक मेन टॉपिक पे कि टोटल एनर्जी इज कॉन्जर्व्ड एट एनी पोजीशन, तो आप उस एक कंसेप्ट से पूरे क्वेश्चंस वर्टिकल सर्कुलर मोशंस के इजीली सॉल्व कर पाएंगे। या फिर आपको इसमें से कुछ भी पूछा गया तो वो भी आप वहाँ पे तुरंत कैलकुलेट करके वो आंसर आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करेंगे और आपका एक भी मार्क जाया नहीं जाएगा, इतना ध्यान में रखिए। इसलिए आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, टेंशन एट लोवेस्ट मिडल एंड हाईएस्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ mg, that is 6 mg, 3 mg and 0, and total energy is conserved in during vertical circular motion। अब एक छोटी सी लाइन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक में दी है कि टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू कितना। तो ये देखिए टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन अभी हमने निकाला, दैट इज 6 mg, और टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन बिकम 0, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 6 mg। यानी लोवेस्ट से टॉप पर जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, तो ये लोवेस्ट से टॉप में जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है तो टेंशन कितने से चेंज हो रहा है, 6 mg से टेंशन क्या होता है, चेंज होता है। यानी ये हो गया लोवेस्ट का और टॉप का डिफरेंस। ओके, दिस इज टोटल अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। लास्ट वीडियो और ये वीडियो मिलके मैंने टोटल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के मैक्सिमम टॉपिक्स, मैक्सिमम फॉर्मूले एंड मैक्सिमम मैथमेटिकल डेरिवेशंस कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टेप नहीं समझी है, तो मुझे आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इजीली। ओके, दिस इज द इजीएस्ट वे आई एम गोइंग टू